हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग टेंजेंट से नॉर्मल में क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल। क्या करना है हमें? टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन निकालना है टू द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द गिवन पॉइंट 80 स्क्वायर 280। तो किसी पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, उस पाराबोला के इक्वेशन पाराबोला पर 80 स्क्वायर 280 एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालना है हमें। तो ऐसे पाराबोला, ये हुआ पाराबोला, ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ, पाराबोला के बारे में आप जानते होंगे। पाराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये इक्वेशन होता है। ये डिस्टेंस a हुआ, फोकस कहलाता है ये फोकस है। p कोई पॉइंट है, pm परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, mz या कोई भी pm परपेंडिकुलर है, चलिए एम एन रखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है, ये क्या होता है? ये होता है ओरिजिन, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है पाराबोला में। पाराबोला किसको कहते हैं? आप क्लास 11th में ज्योमेट्री में पढ़ चुके होंगे कि पाराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस ऑफ ए पॉइंट मीन्स पाथ ऑफ द पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. This is the definition of parabola. चलिए तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं? गिवन इक्वेशन ऑफ द पाराबोला को डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, और वो dy बाई डी एक्स का वैल्यू गिवन पॉइंट पर निकालते हैं। अगर पॉइंट गिवन हो तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और तब इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसको, given equation of parabola, given equation of the parabola is y square equal to 4ax। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट करेंगे, पहला प्रोसेस, और डिफरेंशिएट कीजिए। वाई स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में, एंड वाई का किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। इधर भी आप कांस्टेंट को पीछे छोड़ देंगे, कांस्टेंट को पीछे छोड़ देंगे जब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो, और वेरिएबल का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? यहाँ पर देखें एक्स और वाई है, तो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का भी एक्स के रेस्पेक्ट में ही होगा। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर का कितना होगा? 2y, इधर dy बाई डी एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एक्स कट गया 4a। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a बाई 2y, 2 से 4 को कैंसिल कीजिए, 2a बाई वाई, 2a बाई वाई। अब ये निकल गया dy बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, slope of the tangent to the point 80 square 280 each क्या होगा? dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखा जाएगा 80 स्क्वायर 280 इक्वल्स टू 2a बाई वाई 1, 2a बाई
y के बदले क्या रख देंगे हम, y कोऑर्डिनेट रख देंगे, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा 2D में, तो y कोऑर्डिनेट 280, तो 2a/280, 2a कैंसल इक्वल्स टू 1/t। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व at the point, कौन सा पॉइंट, यही तो 80² 280 यहाँ पर गिवन है, 80² 280 इज क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy/dx। ये फार्मूला हम लिख रहे हैं फिर से, x1 y1 x माइनस x1, ये हुआ। अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें, इम्प्लाइज y माइनस 280 इक्वल्स टू 1/t, स्लोप 1/t है, इंटू x माइनस 80², ऐसा हुआ, t ट्रांसपोज हो जाएगा इधर, yt माइनस 280² इक्वल्स टू x माइनस 80²। अब ऐसा कीजिए, x को इधर ले आइए, yt माइनस x 280² को इधर ले आइए, ट्रांसपोज कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज yt माइनस x इक्वल्स टू 80²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। Now we have to find the equation of the normal. इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा, तो लिखेंगे द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इक्वल्स टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था आपको याद होगा, 1/t था, तो t क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, -t हो गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल to the curve at the point, कौन सा पॉइंट, गिवन पॉइंट है 80² 280, 80² 280 इज कितना होगा, y माइनस 280 इक्वल्स टू, स्लोप का तो कहानी हो चुका है, स्लोप कितना है, -t इंटू x माइनस, और x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 का वैल्यू 80², यही हुआ। अब इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। दिस इम्प्लाइज y माइनस 280 इक्वल्स टू -tx प्लस 80³। दिस इम्प्लाइज, अब इसको इधर ले आएँ, y प्लस tx इक्वल्स टू 280 को उधर ले जाएं, ट्रांसपोज कर दें, तो 280 प्लस 80³। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट 80² 280। आइदर CBSE और बिहार बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। नाउ proceed to solve, prove that the question 23। तो हमारे सामने NCERT एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 23 है।
according to the question 23 we have to prove that the curve x equal to y square and xy equal to k, मतलब दो कर्व्स हैं कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आइए हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। एक तो इस तरह का ग्राफ होगा, किसी भी तरह का ग्राफ हो उससे कोई फर्क नहीं, ग्राफ होना चाहिए। दो ग्राफ हैं, दोनों कर्व हैं। दो कर्व एक दूसरे को ऐसे काटते हैं कि कर्व के बीच का एंगल, अब कर्व के बीच का एंगल कैसे निकलेगा? तो जहाँ पर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर दोनों कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है दैट इज द एंगल बिटवीन द कर्व। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब कर्व y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है और ये कर्व भी है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू g फंक्शन ऑफ x, ऐसा समझ लें। दो कर्व है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, वो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री अगर होता है तो उसको ऑर्थोगोनल कर्व्स कहते हैं। ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व किसको कहते हैं? तो दो कर्व डिफरेंट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बट इफ द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स इज राइट एंगल देन दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों कर्व के बीच, मतलब दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पर कर्व पर खींचे गए टेंजेंट के बीच का कोण। तो आइए लिखते हैं गिवन कर्व्स आर, गिवन कर्व्स आर। अब x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के इक्वेशन 2। अब यहाँ देखें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो हाउ कैन वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिकली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू वाई स्क्वायर है, उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकेंड में। फ्रॉम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we have, from equations 1 and 2 we have। सेकेंड में हम फर्स्ट से लेकर x का वैल्यू रखेंगे। फ्रॉम 2 लिखिए, x के बदले वाई स्क्वायर रखेंगे इंटू वाई इक्वल्स टू के, ऐसा हुआ है। x के बदले वाई स्क्वायर रखने पर तो वाई क्यू इक्वल टू के, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू के टू द पावर 1/3 हो जाएगा। आप जानते हैं y क्यू इक्वल टू के देन y इक्वल्स टू के टू द पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ के हो जाएगा। अब y का वैल्यू आ चुका है, x तो अननोन है अभी भी, तो y का वैल्यू हम फर्स्ट में और सेकेंड में किसी दोनों में से किसी एनी ऑफ दिस टू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें x का भी वैल्यू निकलेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और y इक्वल टू क्या है, तो y इक्वल्स टू के टू द पावर 1/3 और उसका पावर 2, तो k का पावर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। किसका वैल्यू, x का वैल्यू देखिए k टू द पावर 2/3 हुआ। इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स कितना हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन कर्व्स, टू गिवन कर्व्स क्या हुआ x कोऑर्डिनेट k टू द पावर 2/3
और y कोऑर्डिनेट k टू द पावर 1/3 हुआ। चलिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट करना, इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी है, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। कैसे पता चलेगा, तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो वी शैल डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, dx by dx dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई dx, ऐसा होगा। चलिए dx बाई dx तो 1 होगा, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का कितना होगा, 2y होगा। पावर आ जाएगा साइड में, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 2y, लेकिन dy बाई dx रहेगा ही। दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इक्वल टू 1/2y, dy बाई dx का कितना वैल्यू हुआ, 1/2y। चलिए अब यहाँ पर स्लोप, हाँ, तो प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ एट k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये स्लोप निकला है। लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप किसका निकलता है, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व फर्स्ट, टू द कर्व फर्स्ट m1 इक्वल्स टू 1/2y, कितना होगा, 1/2y। अब y का वैल्यू कितना है, k टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 1/2, k की जगह पर, हाँ, y की जगह पर k टू द पावर 1/3, यही हुआ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन 2, कौन इक्वेशन 2 है, xy इक्वल टू k, xy इक्वल्स टू k, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। चलिए तो क्या होगा, u इंटू वी, तो x इंटू वाई का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, u इंटू वी फंक्शन का क्या होता है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी के बाई डी एक्स। के क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो आइए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज, अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, कितना होगा, माइनस वाई बाई एक्स। अब x का वैल्यू कहाँ से उठाएंगे हम, k टू द पावर 2/3 से उठाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 2 इज, क्या होगा, इसको m2 से डिनोट करेंगे, m2 इक्वल टू कितना होगा, माइनस वाई बाई एक्स, तो इसको ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और x1 y1 का वैल्यू यही पुट करेंगे, तो पहले लिखेंगे k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, माइनस k टू द पावर 1/3 बाई k टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू माइनस k टू द पावर, अब दोनों का बेस सेम है, डिवाइड है, तो क्या होगा,
डिनोमिनेटर का जो पावर है वो न्यूमरेटर के पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस के टू दी पावर -1/3 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट्स हैं उनके स्लोप निकाल लिए। बताया गया कि दो कर्व के बीच का एंगल मीन्स दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के बीच का एंगल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन both the curves are orthogonal or both the curves intersect at right angles as the curves are curves intersects एट राइट एंगल्स, इसी को ऑर्थोगोनल कहते हैं, आपको बतलाया गया है एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल पर जब दोनों कर्व एक दूसरे को काटेंगे तो m1 इंटू m2 क्या होगा, दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट्स होंगे उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। चलिए, m1 का वैल्यू यहाँ से उठाइए 1/2 इंटू के टू दी पावर 1/3 और m2 का वैल्यू यहाँ से उठाइए माइनस के टू दी पावर -1/3 इक्वल्स टू -1। ये पूरा ब्रैकेट में दिस इम्प्लाइज। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे के का पावर 1/3 है ऊपर ले जाएंगे, या k का पावर -1/3 है तो नीचे आ जाएगा, तो -1/2 इंटू के टू दी पावर 1/3 ऊपर से आ गया नीचे, तो k का पावर 1/3 प्लस में ही हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2k टू दी पावर 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, रेजिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स, रेजिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स वी हैव, दोनों तरफ पावर 3 करने पर, तो देखिए 2k टू द पावर 2/3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1 टू द पावर 3। दिस इम्प्लाइज 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, k का पावर 2/3 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 3 तो कट गया, 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस हैज टू प्रूव, तो हमें यही प्रूव करना था 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1।